विश्वास या अंधविश्वास, चमत्कार या फिर कोरा दावा, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, जगत गुरु पंचानंद गिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं स्वामी जी आपसे जानना चाह रही थी, जो एक बहस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक लकीर है जिसे हमें समझना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो वाकई में चमत्कार है या जो अंधविश्वास की बात कही जा रही है वो अंधविश्वास है? आवाज आ रही है आपको पंचानंद गिरी जी? चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। निशा जी, आप बातें कहना चाह रही थी। ये जो सवाल, ये जो यहाँ पर बातें उठ रही हैं वो ये है कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से किसी की विद्या, किसी की उपलब्धि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे पूरा सनातन धर्म इसकी लपेट में आ रहा है। मैम देखिए, पहली चीज़ मुझे ये लग रहा है कोई टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते कुछ कहना चाहूँगी। पहली चीज़, मैंने कई केसेस किए हैं जिसमें औरतें आके बोलती हैं मैं अपने पति से पिछले 35 साल से मार इसलिए खा रही हूँ। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला शादी से वॉकआउट नहीं करना। आज वो भी एक पेशेंट है, उसका पति भी एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसके बच्चे भी साइकेट्रिक पेशेंट है। मतलब हालत ये है कि घर के अगर 5 सदस्य हैं उसमें से 4 साइकेट्रिक पेशेंट है, 5वां बच्चा भी बैलेंस कर पा रहा है। दूसरी बात, अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का फर्ज है सही दिशा दिखाना। मेरे पास पेशेंट आता है और मुझे बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी है। मैं उससे पूछती हूँ ये बीमारी है क्या तुमने खुद डायग्नोस की, किसी डॉक्टर ने बताया? और अगर किसी बीमारी में मुझे लगता है इसे मेडिसिन का जरूरत है तो मैं साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक को रेफर करती हूँ, मैं उसे खुद ट्रीट नहीं करती। तो अगर गुरु का मार्ग है, अगर घर में अगर एक चीज आप कर रहे हैं, अगर मैं मनोवैज्ञानिक हूं तो मैं मेडिसिन देना शुरू कर दूं? क्योंकि मैं मनोचिकित्सक नहीं हूं, मैं मनोवैज्ञानिक हूं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की डिग्री में ही फर्क है। दोनों, मैं पीएचडी हूं, वो एमबीबीएस एमडी डिग्री है। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ। अगर हम ये समझ लें कि गुरु का मार्ग मार्गदर्शन करना है तो आप भक्ति मार्ग दिखाइए ना। आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्यों ट्रीट कर रहे हैं? अगर बंदों में इमोशनल कन्फ्लिक्ट है आप उन्हें बताइए, आप किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए। आपकी शादी में दिक्कत है, आपको डिप्रेशन है, भगवान का नाम लीजिए, बिल्कुल लीजिए, हम सब लेते हैं। मैं रोज भगवान के भजन सुनती हूँ, मेरी डेली रूटीन में है। पिछले कई सालों से, इवन बचपन से हमारी मदर मंदिर लेके जाती थी हमें, घंटों हम मंदिर में बैठते थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पीस मुझे गुरुद्वारे में जाके मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भक्ति का मार्ग है, पर कर्म करिए ना। आप ये कहिए आपका पति मार है, मार खाते जाओ, भक्ति करते जाओ, मार खाते जाओ, भक्ति करते जाओ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इट, जो गलत है। जो गुरु बोलते हैं, गुरु का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो बोले हाँ हाँ बच्चे को जो है प्यार नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास मत लेके जाइए। जो बात निशा खन्ना जी कह रही हैं वो बात, वो बहस छिड़ती है और समय समय पर उस पर बहस होती है कि जो चीज डॉक्टर के अंडर है, जिसमें डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, क्या जरूरी है उसमें हम इस तरीके की चीजों को करें और उसे सीधा धर्म से जोड़ दें? ये शरीर का हम कहां कह रहे हैं? शरीर की जाति हम तो मानते नहीं, शरीर की जाति। अरे हमारे आचार्य ने तो पहला एक दोहा बनाया उन्होंने, गर्भ में लिए, गर्भ में किए थे वादे, गोविंद राधे, भजन ही करूंगा तेरा, मन को बता दे। हर मनुष्य को जब 84 लाख के बाद ये मानव देह मिलता है तो मां के गर्भ में भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं बेटा देख इस नरक से निकाल रहा हूं तुझे मैं, क्या करेगा? भजन करना है तुझे। हम भजन बताते हैं, हम शरीर का रोग भी निकालते नहीं हैं, हम तो केवल भजन बताते हैं। और मानव देह हुआ इसलिए भजन बताने के लिए, लेकिन रिद्धि सिद्धि की भाजक बात है तो ये तो देखिए पीठ का हनुमान जी कर रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री कौन कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो पीठाधीश्वर हैं। वो तो केवल ये कहते हैं आपको आस्था है, आइए। भूत प्रेत अगर जब मैं चिट्ठी लगाऊंगा, अगर जब हनुमान जी की कृपा होगी तो होगी, और वो सबका तो दावा नहीं करते। नहीं, जो दिशा दिखाने की बात अभी निशा खन्ना जी कह रही हैं कि दिशा दिखाइए ना। अगर गुरु हैं तो आप दिशा दिखाइए। डॉक्टर्स फिर क्यों हैं? मनोवैज्ञानिक फिर क्यों हैं? सवाल ये भी है ना कि उनके पास क्यों जाएं फिर? देखिए जब दो हैं हम, एक हम मीन्स शरीर, हाँ, और एक आत्मा। जब मरने के बाद तो आत्मा चली गई तो शरीर का तो संबंध डॉक्टर के पास है। हम तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। हमारे तो आश्रमों में हॉस्पिटल बने हुए भाई,
चिकित्सालय बने हुए हमारे आश्रमों में, और फ्री, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लेते हम लोग। आइए आपको दिखाएंगे हम चल के। लेकिन इसका मतलब ये, और वहां मनोयोग भी आते हैं हमारे पास, और केवल 2 दिन सैटरडे संडे डॉक्टर्स आते हैं, फ्री में हमारे को वो करके जाते हैं। भाई हम आश्रम में सिद्ध इनको डिवोटीज को हम लोग ठीक करके जाए, हम नहीं कहते। और जाति शरीर की होती है, कभी आत्मा की जाति होती ही नहीं है। ये हमारा सिद्धांत ही नहीं है, ये हमारा सिद्ध। और अगर है तो फिर आपको श्रद्धा नहीं है, अगर जब भगवान में श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सनल जी। देखिए, मैं तो ये वहां का वो स्वामी का कुछ वीडियोस देख रहा था। उन्होंने क्लेम कर रहा है रोगों का कारण क्या है, भूत प्रेत होता है, पिशाच होता है, इसको निकालने के लिए एक मंत्र करके देता है। ये एक्चुअली तो गलत है। मैजिकल रेमेडीज एक्ट में भी कम से कम तो इसमें तो रुकने के लिए तरीका है। ऐसे चीजों हमारा देश में बताना कोई शुरू होता है। बीमारियों का कारण पुणे में आपके क्रिश्चियन लोग धक्का देके मार के ठीक करते हैं, भूत निकालते, फिर आप क्यों नहीं करते? उनका विरोध नहीं करेंगे, हमारे धर्मेंद्र शास्त्री जी का विरोध करेंगे। आप नहीं, आप हमारे यहाँ सूर्य नहीं, आप सूर्य ग्रहण में भी रहे हमारे साथ, कहते मैं नहीं मानता किसी को। एक सेकंड एक गलत संदेश जाता है हमारा समाज में। इतना बड़ा गलत संदेश जाके क्या होता है, जो लोग को रोग है, मेंटल एलिमेंट है तो साइकियाट्रिस्ट का पास जाना पड़ेगा, नहीं तो कंसल्टेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट का पास जाना पड़ेगा। ये तो हमारे देश में तो पर कैपिटा द नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। ये इसी कारण से इस लोगों को बहुत प्रभाव होता है। जो मेंटल प्रॉब्लम होता है अप्रोप्रिएट पर्सन्स का पास जाना पड़ेगा, और फिजिकल एलिमेंट्स है तो मेडिकल प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड क्यूरिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा तो ऐसा लोग तो करता है, पहले ऐसा लोग था, सत्य साई बाबा था, बहुत सारा चमत्कार कर रहा था। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सब चमत्कार पकड़ लिया। ये सब तो स्टेज मैजिशियंस जो कर रहा है वो तो डुप्लीकेट करने के लिए कोशिश कर, बहुत सारे लोग ऐसे किया। मैंने खुद एक्सपोज किया बहुत सारे, पायलट बाबा, बाल्टी बाबा, ये सब लोगों को मैंने खुद एक्सपोज किया। नहीं, आप मुझे बताएं, पुणे के अंदर, पुणे में आप एक गलत संदेश जा रहा है नहीं, आप देखिए क्रिश्चियन उनको क्यों नहीं करते, वो धक्का मार के ठीक करते हैं। मैं तो कर दिया है, आपने उनको एक्सपोज किया, आपको नहीं पता है, आपने उनको एक्सपोज किया। इंटरफेयर मत करना, आपको नहीं पता है मैं कितना बार कितना क्रिश्चियन पास्टर्स को, ये आप यहाँ भी कह चुके हैं किसी टीवी चैनल पे सूर्य ग्रहण पर आचार्य प्रकाश भी पूछिए अभी उनसे। आपका हमारे सामने आप लोगों ने 10 हमारे 10 योगाचार्यों के सामने आपने कहा हम सूर्य ग्रहण को मानते हैं। धर्म का नाम है, कोई ऐसा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है, अंधविश्वास प्रचार करने के लिए आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा तो ये प्रचार करने, ये पीठ हमारी प्रचार की है, एक्सपोज कर रहा है, हमारे हनुमान जी की पीठ है भाई। क्योंकि हमारा कीमत है। सनल जी ऐसा मत करिए, धर्म के नाम पे कोई करेगा गलत चीज करेगा, वो एक्सपोज करने का जरूरत है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।